हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में द फिगर 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation। दो सेट दे रखे हैं फिगर के अंदर। सेट पी में 3 एलिमेंट है 5, 6, 7। सेट क्यू के अंदर भी 3 एलिमेंट है 3, 4, 5। तो इनके बीच में हमने रिलेशन लिखना है। तो कौन सी फॉर्म में? नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म के अंदर। और इसकी रिलेशन की डोमेन और रेंज बतानी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर सेट पी के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 5, 6, 7। और सेट क्यू के अंदर 3, 4, 5 एलिमेंट्स है। इसके इन दोनों के बीच में रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या बनेगा? रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म R इज इक्वल टू रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर हमने एक्स वाई से लेना है। एक्स वाई सच दैट, अब हमने देखना है ये वाई है, सारे ये एक्स मानेंगे इसको। तो वाई इसमें किसके बराबर है? वाई 3 के बराबर है, ये 5 के बराबर है। तो 3 कैसे आएगा? यदि हम 5 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि x में से 2 माइनस कर देंगे, तो रिलेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू x माइनस 2 और x बिलोंग्स टू सेट p एंड y बिलोंग्स टू सेट q। ये था इसका सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिलेशन। तो आगे हम नंबर 2 में रोस्टर फॉर्म में हमने लिखना है। तो इसका रिलेशन कौन सा था? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। वाई यहाँ पे 3 है, वो 5 है, 5 माइनस 2। y यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है। 4 किसके बराबर आएगा? x की वैल्यू, ये 4 है, x की वैल्यू 6 है। 6 माइनस 2 5 जो आएगा, ये y की वैल्यू है 5, ये x की वैल्यू है 7 माइनस 2। तो ये हमारा इनसे ये रिलेशन बनेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ये बन गया। आगे हमने रोस्टर फॉर्म लिखनी है, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। फाइव का रिलेशन 3 के साथ है और 6 का रिलेशन 4 के साथ है। 7 का 5 के साथ है। ये इसका रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म में है। आगे डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स of all ordered pairs in R। रिलेशन R में जितने ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, इनके फर्स्ट एलिमेंट होगा जो सेट बनेगा, वो इसका डोमेन कहलाएगा रिलेशन की। इन आर देयरफॉर डोमेन ऑफ आर बराबर
5 6 7 ये डोमेन होगी इसकी। आगे रेंज ऑफ आर, रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर। रिलेशन आर के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सेकंड एलिमेंटों का सेट 3 4 5 ये रेंज में आ जाएगा। ये इसकी रेंज है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 लेट आर बी दी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, इसका ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है ए बी बिलोंग्स टू ए, दोनों एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करते हैं। बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो सेकंड एलिमेंट है ए से डिविजिबल है, तो ये रिलेशन इसमें दे रखा है। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, डोमेन और रेंज बतानी है इसकी। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर सेट ए किसके बराबर दे रखा है 1 2 3 4 6 के, और रेंज रिलेशन किसके बराबर दे रखी है, रिलेशन का सेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, B is divisible by A। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिलेशन दे रखा है। अगर हम यहाँ पे देखते जाएं ए बी को, बी ए से डिविजिबल है, अगर एक ले लें तो एक स्वयं से भी डिविजिबल है, दो वो भी स्वयं से डिविजिबल है। अगर एक को ए भी एक को और बी भी एक को माने तो इसका पेयर कौन कौन सा बनेगा, 1 का बनेगा, 2 का बनेगा, 3 का बनेगा। आगे इसमें देख लेते हैं देयरफॉर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म अब इसका रिलेशन बताने हैं। आर बराबर एक स्वयं से भी डिविजिबल है, दो से डिविजिबल है, तीन से डिविजिबल है, चार से डिवाइड हो जाएगा, छः से डिवाइड हो जाएगा। आगे 2 1 और 2 ये ए है, ये बी है। बी इज़ डिविजिबल बाय ए, यानी कि 2 1 से डिवाइड होगा, और फिर 3 भी 1 से डिवाइड होगा, 4 भी 1 से डिवाइड होगा, 6 भी 1 से डिवाइड होगा। एक के बाद हम 2 ले लेते हैं। अगर 2 को हम ए माने तो 2 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, 4 डिवाइड होता है, आगे 6 डिवाइड होता है, 2 6 का आ जाएगा। अगर हम 3 को ले लें, 3 को हम ए मान लें तो बी इसमें कौन सा 6 बनेगा, बाकी आए नहीं, बाकी सारे आगे 4 का 4 के साथ, 6 का 6 के साथ। तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर बनते हैं। आगे इसमें बताना है डोमेन ऑफ आर। डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर। सारे ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट, इसमें फर्स्ट है 1 2 3 4 6, ये बार बार आ रहे हैं तो यही लेने हैं हमने। 1 2 3 4 6 ये इसका डोमेन हो गया। आगे रेंज इज द सेकंड एलिमेंट्स
ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर। जो रेंज है, रेंज के अंदर क्या है, सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वही 6 सेम आएंगे, 1 2 3 4 6। तो रेंज भी सेम है और डोमेन भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जो इसका रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है वो ये है, एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ये 6 एलिमेंट्स को बिलोंग करता है एक्स। तो इसका अगर रिलेशन बनाएंगे सेट जो जैसे सेट 1 है, सेट 2 के लिए ये सेट 2 है जिसमें रेंज आएगी, रिलेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहला एलिमेंट जैसे x 0 है तो दूसरा किसके साथ रिलेशन बनेगा, 0 + 5 0 + 5। इसी तरह से अगर 1 लेंगे, x का 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 5, ये सारे एलिमेंट्स लेके x के आगे प्लस करते जाएंगे इसी रिलेशन के अनुसार, 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5, ये एलिमेंट्स रेंज के अंदर आ जाएंगे। मतलब कि ये डोमेन है वो रेंज है। तो हम लिखेंगे रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म पहला एलिमेंट अगर 0 लेते हैं तो दूसरा y एलिमेंट क्या बनेगा, 5 बनेगा, 0 5 का रिलेशन, 1 6 का रिलेशन, आगे 2 7 का रिलेशन, 3 8 का, 4 9 5 10, ये इसके रिलेशन के पेयर बन जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। इसके अंदर हमने बताना है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, देयरफॉर domain of R, domain is the set of first elements of all ordered pairs in relation R। R के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंटों का सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये है इसका डोमेन रिलेशन का। आगे रेंज ऑफ आर, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये इसकी रेंज आ जाएगी रिलेशन की। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स। पहला एलिमेंट इसका ऑर्डर्ड पेयर का x है, दूसरा एलिमेंट x क्यूब है, x एंड x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसके सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं जो 10 से छोटे हैं। r इज गिवन बाय x एंड x क्यूब, इसका ऑर्डर्ड पेयर है, x is a prime number less than 10, 10 से छोटा है। प्राइम नंबर लेस देन 10, एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है,
ये x के मान सारे ये लेने हैं। when x is equal to 2 then x क्यूब हमने देखना है x क्यूब कितना बनेगा, 2 की 3 8 बनेगा। जब x बराबर 3 है तो x क्यूब कितना बनेगा, 3 की 3 27। यदि x बराबर 5 है तो 5 की 3 125। यदि x बराबर 7 है तो 7 की 3 आ जाएगा 343। तो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या बनेंगे, देयरफॉर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म R बराबर पहला ऑर्डर्ड पेयर जैसे 2 है, 2 के साथ 8 बनेगा। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ 27 बनेगा। फाइव 125, 7 343, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। रोस्टर फॉर्म के अंदर ये रिलेशन बताना था, ये रोस्टर फॉर्म है इसकी, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1 2, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, हमने नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं कि सेट ए से सेट बी के लिए कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो इसके सलूशन के अंदर 8 नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n इंटू ए के साथ ले लेंगे, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के अंदर 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि a इंटू बी में n इंटू ए मल्टीप्लाई बी ले सकते हैं। 3 इंटू 2 बराबर 6, इसमें 6 एलिमेंट है किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी 2 की 6 आंसर। जितने एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर और 2 की पावर ले लेंगे उसको, तो ये नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे सेट ए से सेट बी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, लेट आर बी द रिलेशन
ऑन जेड डिफाइंड बाय आर दे रखा है। पहले तो जेड ले लो, जेड है इंटीजर का, इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ये तो इंटीजरों का सेट है। आगे रिलेशन इसके ऊपर है। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर क्या दे रखे हैं, ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। दोनों इंटीजरों को बिलोंग करते हैं, दोनों एलिमेंट रिलेशन के। आगे दे रखा फिर इन्होंने ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इनका जो डिफरेंस है ए माइनस बी, दोनों इंटीजरों का ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ये रिलेशन है। हम इसमें मान लेते हैं, पहले नेगेटिव से लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू -2। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, ए माइनस बी, ए है -1 के, बी है -2 के, 1 + 2 -1 + 2 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या हुआ, इंटीजर 1 है हमारे पास इंटीजर। आगे ले लेंगे लेट, इसको बदल के ले लो, ए इज इक्वल टू -2 एंड बी इज इक्वल टू -1। तो इनका डिफरेंस ए माइनस बी अगर देखेंगे तो कितना आएगा, ए है -2, वो है -1, बी -2 + 1 बराबर -1। -1 इज आल्सो एन इंटीजर। इससे ये पता चलता है, चाहे ए को -1 ले लो, चाहे बी को -1 ले लो, दोनों का डिफरेंस इंटीजर ही आएगा। आगे पॉजिटिव में देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। तो ए माइनस बी 1 - 2 -1 आएगा। तो -1 इज आल्सो एन इंटीजर। अगर इन्हें उल्टा के ले लें, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1। तो ए माइनस बी यानी कि 2 - 1, ये 1 पॉजिटिव आ जाएगा, इज आल्सो एन इंटीजर। ये भी इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, तो उनका डिफरेंस इंटीजर ही आएगा। जैसे इसमें सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया था -1 -2, इनका डिफरेंस इंटीजर आया था। दूसरे पेयर के अंदर लिया था हमने -2 -1, इसमें भी डिफरेंस इंटीजर आया था। अगला पेयर लिया था हमने 1 2 का, इसमें भी डिफरेंस इंटीजर का ही आया था। फिर 2 1 का, ये भी डिफरेंस आगे अप टू इन्फिनिटी चलते जाएंगे। इसका मतलब यदि हम डोमेन के नेगेटिव और पॉजिटिव सारे इंटीजर लें और रेंज के सेकंड एलिमेंट्स वो भी नेगेटिव पॉजिटिव लें, तो दोनों का डिफरेंस इंटीजर ही आता जाएगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ आर रियल नंबर यानी कि आर रियल नंबर्स नहीं, रियल नंबर इंटीजर्स। डोमेन ऑफ आर यानी कि रिलेशन की जो डोमेन है वो इंटीजर ही आएगी दोनों साइडों में।
और रेंज ऑफ आर भी इंटीजर ही आएगा, दोनों साइडों में इंटीजर ही आएगा आंसर।